चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर को समझेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी हाई लेवल बैठक पर। बैठक के मायने समझिए पाक की नापाक हरकत कैसे हुई नाकाम। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आपको समझाएंगे और भारत ने आक्रामक क्षमता को कैसे मजबूत किया ये भी आपको बताएंगे। और देखिए खबर को भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस समय की सबसे बड़ी खबर ही कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू सांबा पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। तो जम्मू सांबा और पठानकोट में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाकों की आवाज, पंजाब के फिरोजपुर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए एक बार फिर से जम्मू सांबा और पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू सांबा और पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन डिटेक्ट किए गए। सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, यानी जवाबी कार्रवाई लगातार भारत की तरफ से भी जारी है। तो ये आवाज आप सुन पा रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया कि जम्मू सांबा और पठानकोट में देखिए अभी 3 जगह पर ये पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो देखे गए हैं, जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू सांबा पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं। पोखरण में भी ड्रोन हमला पाकिस्तान ने किया है। तो जम्मू सांबा पठानकोट के बाद पोखरण में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है और एक के बाद एक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं और पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। पंजाब के फिरोजपुर में ये धमाके की आवाज और अमृतसर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पोखरण में भी ड्रोन का हमला हुआ है और ये आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। देखिए दरअसल ये जो आवाज आप अभी सुन पा रहे हैं ये उन धमाकों की आवाज है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए एक बार फिर हमला करने की कोशिश भारत में की गई। खासतौर पर जम्मू सांबा पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। हालांकि पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इसके साथ ही अमृतसर में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं। पोखरण में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। एलओसी के पास राजौरी में फायरिंग की खबर मिल रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से राजौरी में फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से सांबा में गोलाबारी की खबर है। राजौरी, उरी, पुंछ, कुपवाड़ा में फायरिंग की खबर मिल रही है। एलओसी पर अखनूर में भी गोलीबारी की खबर है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए किस तरीके से ये नापाक कोशिश की जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सैन्य अधिकारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच ये बहुत बड़ी बैठक हुई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बैठक पीएम आवास पर चल रही थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और आइए अब जानते हैं कि आज पूरे दिन कैसे बैठकों का दौर जारी रहा और कौन कौन सी बैठकें हुई हैं। देखिए रक्षा मंत्री की बैठक हुई सबसे पहले और उसके बाद इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे और सीडीएस भी मौजूद रहे।
दूसरी जो बड़ी बैठक थी वो गृह मंत्री अमित शाह ने की। ये बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह की बीएसएफ, सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री के डीजी के साथ बैठक हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद जो अगली बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे और इस पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बड़ी बैठक आज पीएम मोदी की हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और ये काफी अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आगे जो रणनीति है वो बनाई जानी है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में पूर्व फौजी और तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहे। तो आज की ये बड़ी बैठकें जो होती रही, सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की, गृह मंत्री ने भी बैठक की और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी आज बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको ऐसा बता दें, जम्मू और चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जम्मू, सांबा, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन डिटेक्ट किए गए हैं। सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू, सांबा, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मिले तो सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, एक के बाद एक कई धमाके पंजाब के फिरोजपुर में। और अगर आपको याद हो, कल भी पंजाब के फिरोजपुर को टारगेट किया गया था पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए और आज भी देखिए जम्मू, सांबा और सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। पंजाब के फिरोजपुर में धमाके की आवाज, एक के बाद एक कई धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन नाकाम हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके की आवाज और देखिए ड्रोन हमला नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजौरी में भी जो हमला पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए किया गया उसे नाकाम करने की पूरी कोशिश। फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके, राजौरी में पाकिस्तान का भी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया और फिरोजपुर में भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले का करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ये धमाकों की आवाज है। देखिए पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की और ये धमाके की आवाज जो आप सुन पा रहे हैं, फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, फिरोजपुर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया। फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके, जैसलमेर और फलौदी में भी ड्रोन हमला। पाकिस्तान देखिए लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। जो ड्रोन के जरिए हमला पाकिस्तान कर रहा है उसका करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया भी जा रहा है। जो ड्रोन है वो ड्रोन हमला नाकाम भारतीय सेना ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन हमला किया गया जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन मार गिराए गए हैं। फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके और ये सायरन की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये पाकिस्तान की तरफ से इस बार एक बार फिर जो सांबा का इलाका है, फिरोजपुर का इलाका है, वहां पर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बताएं, राजौरी में कई ड्रोन गिराए गए हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान का ड्रोन हमला लेकिन नाकाम कर दिया है। बाड़मेर में भी ड्रोन हमला नाकाम किया गया। राजौरी में कई ड्रोन गिराने की कोशिश पाकिस्तान ने की लेकिन उसे नाकाम कर दिया है। राजौरी में कई ड्रोन गिराए गए। पाकिस्तान का ड्रोन हमला भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। बाड़मेर में भी ड्रोन हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना देती हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन हमला जो किया जा रहा है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। राजौरी में कई ड्रोन गिराने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। पठानकोट में भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है।
खास तौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं उन इलाकों में ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से फिरोजपुर में किया गया, जिसे नाकाम कर दिया गया है। फिरोजपुर में देखिए 100 से ज्यादा धमाके की आवाज सुनाई दी है और साथ ही साथ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आवाज सुन पा रहे होंगे आप। ये धमाके की आवाज है और सायरन जो बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान की तरफ से ये हमला भारत पर ड्रोन के जरिए किया गया। कल भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी, कल भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही ड्रोन के जरिए हमला किया जाने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। और आज देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके, जैसलमेर और फलौदी में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमला किया गया उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए फिरोजपुर से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर में पाकिस्तान ने 100 हमले जो है वो करने की कोशिश की, पाकिस्तान का जो ड्रोन हमला है, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सांबा के एरिया में और जो राजौरी का इलाका है वहां पर ड्रोन देखे गए हैं। बाड़मेर भी में ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की आज ये बैठक थी जो खत्म हो गई है। हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये बड़ी बैठक पीएम आवास में चल रही थी। ये बैठक अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बैठक, और इस बैठक में जरूर आगे की रणनीति बनाई होगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश भारत में की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना करारा जवाब उसका देती हुई, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग थी, पीएम आवास में मीटिंग चल रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास में ये हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और हालात की पूरी जानकारी भी जरूर ली गई होगी, क्योंकि सीमावर्ती तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। ये हाई लेवल मीटिंग अभी खत्म हुई है। आपको बता दें कि तीनों सेना के प्रमुखों के साथ आज पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जैसा हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है, उन ड्रोनों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। और अब देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तस्वीर है, जब पीएम मोदी के साथ ये हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तैयारी पहले से ही भारत ने की थी और लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब देना है, किस तरीके से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरना है, इन सब पर जरूर आज चर्चा इस बैठक में हुई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो मीटिंग हाई लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही थी वो खत्म हो गई है। पीएम आवास में ये हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और हालात की पूरी जानकारी दी गई। खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, जहां पाकिस्तान टारगेट करके निशाना साधते हुए ड्रोन हमला कर रहा है, उसकी हालात की पूरी जानकारी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दी होगी और इस पर चर्चा इस बैठक में हुई होगी। देखिए आज ये हाई लेवल मीटिंग चल रही थी पीएम मोदी के आवास पर। लगातार आज सुबह से बैठकें भारत में होती रही। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले रक्षा मंत्री ने ही बैठक की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी आज बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बड़ी बैठक की और हालात को लेकर किस तरीके से स्थितियों को देखते हुए तैयार रहना है, इसको लेकर ये बैठक हुई। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ
खबर, पंजाब के होशियारपुर तरन तारण में धमाके की आवाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर तरन तारण में धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर, पंजाब के होशियारपुर और तरन तारण में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। देखिए, ड्रोन के जरिए हमला पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसमें सांबा के साथ राजौरी और इसके बाद अब देखिए पंजाब के होशियारपुर और तरन तारण में भी ड्रोन हमला किया गया है, जहां धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि जिस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, उस ड्रोन को ध्वस्त भी किया जा रहा है। उसकी जो हमले हैं उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी भारतीय सेना ने पहले से ही कर रखी है और इसका जवाब लगातार पाकिस्तान को दिया भी जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पंजाब से बता रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर तरन तारण में ड्रोन हमला, धमाके की आवाज यहां भी सुनाई दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऐसे में अब पाकिस्तान की बौखलाहट भी दिख रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आज तीसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिशें की गई, जिसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के होशियारपुर तरन तारण में ड्रोन हमला, धमाके की आवाज सुनाई दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको, पंजाब के होशियारपुर और तरन तारण में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें कि शुरुआत देखिए, सबसे पहले गोलीबारी से शुरुआत की गई, खासतौर पर पुंछ का जो इलाका है और जम्मू कश्मीर में गोलीबारी की पहले खबर मिल रही थी और उसके बाद देखिए ड्रोन के जरिए अब हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो एक के बाद एक हमले का जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाता हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हिमाचल प्रदेश के कसौली में ब्लैकआउट किया गया है, परमाणु नालागढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कसौली में ब्लैकआउट कर दिया गया है, परमाणु नालागढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अब हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं, एहतियात के तौर पर देखिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ब्लैकआउट किया है, हिमाचल प्रदेश के कसौली और के साथ साथ परमाणु नालागढ़ में भी ब्लैकआउट की स्थिति, फिलहाल ब्लैकआउट किया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन हमला टारगेट करते हुए किया जा रहा है और ऐसे में एहतियात बरतते हुए भारत की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कसौली में देखिए ब्लैकआउट किया है, परमाणु नालागढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही साथ जो ड्रोन के जरिए हमला पाकिस्तान कर रहा है, उस ड्रोन को भी नाकाम किया जा रहा है, उन ड्रोन हमलों को भी भारतीय सेना की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कसौली में ब्लैकआउट किया गया है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश के कसौली में ब्लैकआउट, परमाणु नालागढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब तक की बड़ी बातें आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जम्मू सांबा पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे, हालांकि पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी और फिरोजपुर में जो ड्रोन हमला किया उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है, ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके, जैसलमेर और फलौदी में ड्रोन हमला और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी ड्रोन हमला, बाड़मेर में ड्रोन हमला को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी बातें अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन हमला जो किया गया था उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। पठानकोट में धमाके की आवाज सुनाई दी, पंजाब के फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके हुए, जैसलमेर और फलौदी में भी जो ड्रोन हमला किया गया उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया है। जम्मू, सांबा, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी खतरे को साथ मिलकर खत्म करेंगे, ईरान की तरफ से बहुत बड़ा बयान। हमले में पाक कनेक्शन की जानकारी दी,
ईरानी डेलीगेशन को पाक आतंकियों के सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए आतंकी खतरे को साथ मिलकर खत्म करेंगे, ईरान ने कहा है। भारत ने पहलगाम हमले की जानकारी दी, हमले में पाक कनेक्शन की जानकारी दी है, ईरान की तरफ से कहा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। यहां रुक रहे बस एक छोटे से